आज के टाइम में अगर तुम किसी से पूछोगे कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे यूट्यूब करना है। और ऑनेस्टली ये सोच अचानक नहीं आई, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट सिर्फ कंटेंट नहीं दिखा रहा है, वो एक पूरी न्यू लाइफस्टाइल दिखा रहा है। एक ऐसी लाइफ जहाँ कोई बॉस नहीं है, काम करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, फेम भी है, पैसा भी है और लाखों लोगों का सपोर्ट भी। हर तरफ वही क्रिएटर्स दिख रहे हैं जो कुछ साल पहले आम इंसान थे पर आज एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो तुम ही सोचो, अगर कोई इंसान बार बार यही सब देखेगा तो उसके दिमाग में भी यही आएगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ तुम्हें रिजल्ट्स दिखाता है, उसके पीछे का प्रोसेस नहीं। तुम्हें ये तो दिख रहा है कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन उसके बीच में जो उसने मेंटल प्रेशर, स्ट्रगल, कंफ्यूजन, बर्नआउट झेला है वो तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा। और शायद इसी वजह से आज हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही एक्चुअली में क्रिएटर बन पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सिर्फ उनके रिजल्ट्स ही देखने होते हैं, प्रोसेस नहीं। जिस दिन उन्हें उनका प्रोसेस दिख जाएगा वो कभी ये सब करने का सोचेंगे ही नहीं। बट क्वेश्चन ये है, ऐसा क्या हो गया कि पूरी जनरेशन इसी फील्ड की तरफ भाग रही है? ट्रेंड, मनी, फ्रीडम या कुछ और जो हम लोग नोटिस नहीं कर पा रहे हैं? देखो, अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो या बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हें एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसी चीजें बताई है जो एक कंटेंट क्रिएटर को पता होनी ही चाहिए। और इस वीडियो के बाद तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम कंटेंट क्रिएशन के लिए बने हो या नहीं। अच्छा, तुमने ये नोटिस किया, कुछ साल पहले कंटेंट क्रिएशन को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे। अगर कोई बोलता था कि मुझे यूट्यूबर बनना है तो लोग बोलते थे चल। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। अब तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं वीडियोस बनाने में, पर हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। इनको ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन मैं एक दिन इनको गलत प्रूव करूंगा, बिकॉज मुझे पता है एक दिन मैं कर लूंगा और तू भी करेगा मेरे भाई। बस भरोसा रख एंड अपना भाई समझ के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में ग्रो करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग सिर्फ पैसों के लिए क्रिएटर नहीं बनना चाहते, असली अट्रैक्शन कुछ और है। आज की जनरेशन इस ट्रेडिशनल लाइफ से बोर हो चुकी है। सेम रूटीन, सेम सिस्टम, सेम फ्यूचर, स्कूल, कॉलेज, जॉब, सैलरी, रिपीट। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि तुम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन की मदद से। और यही लाइन उन्हें पकड़ लेती है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन उन्हें सिर्फ अर्निंग मेथड नहीं लगता, ये उन्हें एक एस्केप रूट लगता है। एस्केप फ्रॉम बोरिंग रूटीन, लो फ्रीडम, एवरेज लाइफ। और यही रीजन है कि इस फील्ड में डे बाय डे कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है। सोच के देखो, एक नॉर्मल सा स्टूडेंट रात को यूट्यूब खोलता है तो उसे हर तरफ क्या दिखता है? हाउ आई मेड 10 लाख एज अ स्टूडेंट, हाउ आई मेड 10 लाख एज अ कॉलेज स्टूडेंट, डू दिस टू मेक 1 लाख पर मंथ एज अ स्टूडेंट। अपना ये नहीं कह रहा कि तुम इतने पैसे नहीं कमा सकते या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग सही कह रहे हैं, इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन बिना रियलिटी जाने किसी भी फील्ड को नहीं चुनना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जेई हो, नीट हो या फ्रीलांसिंग हो। सभी के फायदे और नुकसान दोनों देखे बिना सिर्फ ऊपर ऊपर से देखकर या किसी की बातों में आकर डिसीजन मत लो, वरना बाद में रोते रह जाओगे। मैं जानता हूँ आज कंटेंट बनाना पहले से बहुत इजी हो चुका है। आज सबके पास फोन है, एआई टूल्स फ्री है, एडिटिंग एप्स फ्री है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आज कोई भी क्रिएटर बन सकता है, कोई भी कंटेंट अपलोड कर सकता है, पर कोई भी ग्रो नहीं कर सकता। कंटेंट अपलोड करना इजी है, लेकिन व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स लाना हार्ड है, ऑडियंस से ट्रस्ट बनाना हार्ड है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हार्ड है, और सबसे हार्ड है जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हो तब भी कंटिन्यू करना। क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहां व्यूज रुक जाते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, सेल्फ डाउट पीक पे होता है, और यहीं 99% लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कंटेंट क्रिएशन को स्किल नहीं शॉर्टकट समझा था। उन्हें लगता है कि ये तो इजी मनी का सोर्स है, यहाँ मैं आ जाऊंगा और कुछ महीने बाद मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होने वाला। और अगर सच बोलूं तो मेरी भी सोच पहले ऐसी ही थी, पर धीरे धीरे मैं समझ गया कि ये लक का नहीं स्किल का गेम है। इसलिए चाहे मेरे व्यूज आए या ना आए, मेरी वीडियो जरूर आएगी। लेकिन तुम्हें पता है, जब हम लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें लगता है सबसे बड़ा चैलेंज होगा कैमरा के सामने आना। बट कुछ टाइम के बाद समझ आता है कि कैमरा प्रॉब्लम नहीं है, रियल प्रॉब्लम तो वो मेंटल गेम है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इमेजिन करो, तुमने 3 घंटे में स्क्रिप्ट लिखी, 2 घंटे में एडिट किया, थंबनेल बनाया, वॉइस ओवर किया और अपलोड कर दिया, लेकिन व्यूज 57। अब ये कोई ओपनली नहीं बोलता, लेकिन जब इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज नहीं आते हैं ना, तो दिल से बुरा लगता है। सच सच बताओ, लगता है कि नहीं?
क्योंकि हम ह्यूमंस नंबर्स को ऑटोमेटिकली सेल्फ वर्थ से कनेक्ट करने लगते हैं। वीडियो फ्लॉप हो गया मतलब मैं ही नालायक हूँ। और यही सबसे डेंजरस फेज आता है, क्योंकि अब यहाँ पे दो तरह के प्राणियों का जन्म होगा। पहले वो लोग जो बोलते हैं एल्गोरिदम खराब है, और दूसरे वो जो खुद से क्वेश्चन पूछते हैं व्यूअर क्यों नहीं रुका। और यही वो डिफरेंस है जो बताता है कौन ग्रो करेगा और कौन नहीं। क्योंकि YouTube इमोशनल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये डेटाबेस प्लेटफॉर्म है। उसे फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी मेहनत की है, तुम कितने मोटिवेटेड हो, तुम कितने पैशनेट हो। उसे बस फर्क पड़ता है कि व्यूअर रुका या नहीं। और यही इसकी हार्श रियलिटी है जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती 2026 में। बिगेस्ट मिथ ये भी है कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है, पर नहीं, ब्लाइंड कंसिस्टेंसी यूजलेस है। अगर कोई क्रिएटर सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहा है, सेम वीक हुक्स यूज कर रहा है, सेम बोरिंग वीडियोस बना रहा है, तो वो चाहे 500 वीडियोस ही क्यों ना अपलोड कर दे, उसे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत लोग कंटेंट क्रिएशन इसलिए भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है क्रिएटर लाइफ तो बहुत इजी है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। जॉब में भले ही फ्रीडम कम हो, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में स्टेबिलिटी कम होती है। आज व्यूज आए तो जरूरी नहीं है कि कल भी आएंगे। आज पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो कल नेगेटिव भी आ सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से एक क्रिएटर बहुत प्रेशर में रहता है। पर अभी ये प्रेशर खत्म नहीं होगा, अब वो एक डेंजरस ट्रैप में फंसेगा, द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें लगभग सभी क्रिएटर्स कभी ना कभी फंस चुके होते हैं। तुम एक छोटे क्रिएटर होकर अपने आप को एक बड़े क्रिएटर से कंपेयर करने लगते हो। तुम सोचते हो उसकी एडिटिंग बेटर है, उसकी स्टोरी टेलिंग बेटर है, उसके थंबनेल्स बेटर है। बट सोच के देखो, तुम अपने चैप्टर 2 को उसके चैप्टर 200 से कंपेयर कर रहे हो। यहाँ तक पहुँचने में उसे सालों लग गए और तुम्हें तो अभी 3-4 महीने भी नहीं हुए। वो अपने आप को टाइम टू टाइम इम्प्रूव भी कर रहा है। देखो, शुरुआत में तो सभी कंटेंट पैशन के लिए ही बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी का फोकस व्यूज, सब्सक्राइबर्स, एनालिटिक्स पर शिफ्ट हो जाता है। अब क्रिएटर क्रिएट नहीं कर रहा, वो अपने आप को प्रूव कर रहा है। पर अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फिर सक्सेसफुल क्रिएटर्स हमसे अलग क्या करते हैं? क्या वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड है? नहीं, डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस होता है इमोशनल कंट्रोल एंड पेशेंस का। सक्सेसफुल क्रिएटर्स को पता होता है कि YouTube इमोशन से नहीं, सिस्टम से ग्रो होता है। इसीलिए वो अपने हर वीडियो में इम्प्रूव करते रहते हैं, जबकि बाकी लोग सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं। और यही रीजन है कि कई सारे चैनल्स डेड पड़े हैं, क्योंकि लोगों को लगता है बस अपलोड करूंगा और व्यूज आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। कंपटीशन भी डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। पर यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि हम और तुम भी तो अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं। मैंने भी अपने कंटेंट को पहले से काफी इम्प्रूव किया है। यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकते हो। इन वीडियोस को देखने के बाद तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये मैंने बनाई हैं। बट फिर भी हम लोगों के व्यूज क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि YouTube अभी हमें टेस्ट कर रहा है। ये वो फेज है जहाँ मोटिवेशन खत्म हो जाता है, मन में सेल्फ डाउट आ जाता है, YouTube क्विट करने का मन करने लगता है। लेकिन जो लोग इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं वही ग्रो करते हैं। सॉरी, ये मैं तुम्हें तसल्ली दे रहा था ताकि तुम कभी गिव अप ना करो। मेरे साथ ही आगे बढ़ते रहो सब्सक्राइब करके। पर अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, किसको कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए और किसको इससे दूर रहना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन कोई करियर नहीं है, ये एक स्किल गेम है। अगर तुम ये सोच के एंटर कर रहे हो कि मैं आज स्टार्ट करूंगा और कुछ महीने बाद मुझे रिजल्ट्स दिख जाएंगे, तो प्लीज इससे दूर रहना। या तुम स्कूल कॉलेज ड्रॉप करके कंटेंट क्रिएशन करने का सोच रहे हो तो प्लीज मत करना। लेकिन अगर तुम मेरे जैसे हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और तुम्हें लाइफ में 9 to 5 जॉब नहीं करनी और तुम नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर सकते हो, बोरिंग चीजों को पेशेंस के साथ कर सकते हो, तो तभी तुम ये करना। और प्लीज जॉब के साथ ही करना, जॉब मत छोड़ना। अब लास्ट में मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कभी भी दूसरों को देखकर इमोशनल डिसीजन मत लेना। हमेशा किसी भी फील्ड के फायदे और नुकसान दोनों देखने के बाद ही उसमें एंटर करना, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। देखो, एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनने के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एक सक्सेसफुल क्रिएटर के सिग्नल्स क्या क्या होते हैं। उसके लिए तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो, मेरा दर्शन तुम्हें वहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।